मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको नरेंद्र कुमार की तरफ से हैप्पी होली। आज मित्रों हम देखने जा रहे हैं रंग की आनंद का पर्याय होली का पुरातन क्या रीति रिवाज है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों इसके चित्ताकर्षक विशेषताएं इतनी मशहूर हैं एवं होली के मनाने की वो परंपराएं क्या हैं, विधि क्या है, इन सारी बातों को आप इस वीडियो में हमारे साथ देखने जा रहे हैं। बसंत का ऋतु पर्व होली का त्योहार फागुन मास का पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह शिशिर ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु का आगमन का सूचक। जब पतझड़ समाप्त हो जाता है और वनस्पतियों में नई नई कलियां खिलने लग जाती हैं, तो समस्त पृथ्वी विविध फूलों एवं नौ पल्लवों से रंग बिरंगी हो जाती है। मानो नौ वधू 16 श्रृंगार करके निकल रही है। उस समय मानव का मन मयूर भी मस्त हो जाता है। वह अपने प्रिय निकल रही हो, उस समय मानव का मन मयूर मस्त हो जाता है। पर्व में होली में नाच कर गाकर वह मस्त हो जाता है। तब बसंत सिर्फ वनस्पति पर ही नहीं खिलता, बल्कि वह मानव हृदय में भी उमंग की कलियां खिला देता है। यही वह पर्व की विशेषता है मित्रों। इस होलिका पर्व के साथ कई प्रकार की पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आर्य संस्कृति के अनुसार देवता को बिना भोग लगाए कोई वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती है। इस समय किसानों की फसलें पकी हुई होती है। वे अपने श्रम को गेहूं, जौ और सरसों आदि के पौधों के रूप में लहलहाते देखते हैं और उनके मन मयूर नृत्य कर उठते हैं। उनके सपने साकार हो उठते हैं। वे नाच गाकर अपने उल्लास को प्रकट करते हैं और आपस में गले मिलते हैं। वे गेहूं की बालों को आग में भूनकर खाते हैं और उस भुने हुए अन्न को हिंदी में होला कहा जाता है। इसी आधार पर इस पर्व का नाम होली पड़ा। होली जलने के दूसरे दिन को गुलंडी मुलंडी कहते हैं। उस दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे को रंगते नजर आते हैं। विविध तरह के रंगों से अपने इष्ट मित्रों व सगे संबंधियों का स्वागत करते हैं। गरीब से लेकर गरीब, अमीर से लेकर अमीर, सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार घरों में अच्छे से अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर खोए आदि की भरी हुई गुजिया बनाई जाती है। होली मिलन की प्रथाएं अलग अलग शहरों, गांवों और प्रांतों में अपने अपने तरीकों से मनाई जाती है। इस मौके पर नगाए, नगाड़े, ढोलक, ढोल, मंजीरे आदि की तालों से झूमते हुए, थिरकते हुए होली मनाई जाती है। यह रंगों का पर्व प्रत्येक प्राणी को प्यार, प्रेम का संदेश देता है। शत्रुता को मित्रता में बदलने का त्योहार है, इसलिए भी इसका महत्ता बढ़ जाती है। लोग इस दिन अपने स्नेह संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। होली के जितने भी पौराणिक कथाएं जुड़ी हों, मगर हमारी समझ में होली का त्योहार बसंतोत्सव का नए संवत के प्रारंभ की खुशी मनाते हैं। पूर्णिमा से एक माह पूर्व से ही लोग गांव में बाहर एक निश्चित और सुनसान स्थान पर जलावन इकट्ठा करते हैं। उस जलावन की ढेर को पूतना या होलिका का प्रतीक मानकर फागुन पूर्णिमा का रात्रि को उसे जलाया जाता है। सुबह यानी नए साल का प्रथम दिन सबसे पहले मिट्टी का घोल एक दूसरे को लगाते हैं। दोपहर को स्नान के उपरांत नए कपड़े पहनकर लोग रंग अबीर खेलते हैं। सभी के घर इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। इस त्योहार की रीति है कि लोग मित्र एवं पड़ोसियों के घर जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं।
तथा उनके साथ बैठकर खाते पीते हैं। यदि किसी से कोई मनमुटाव हो तो उसे धो डालने का यह बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले विशेष गीत होते हैं, जिन्हें लोग डफली, झाल, ढोलक आदि बजा बजा कर गाते हैं। भारतीय साहित्य में होली का बहुत चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। क्या कबीर, क्या सूर, क्या निराला, सब ने बड़ा ही मनोहारी चित्र बनाया है। कबीर दास कहते हैं नित मंगल होरी खेलो, और सूरदास कहते हैं खेलन हरि निकले ब्रज होरी। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खेलत बसंत राधा धीराज। यह तो विद्वान भक्तों की होली का ज्ञान है मित्रों, लेकिन गांव की गलियों में ढोल मंजीरों पर गवई भाषा में गाया जाने वाला होली गीत भी कम मधुर नहीं होता है। अवध में राम खेले होरी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर झोरी। राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीर झोली, अवध में राम खेले होरी। यह रंगों का त्योहार है, रंग की आनंद का पर्याय है। जब समय प्रकृति रंग से सराबोर हो जाती है, इसी आनंद का प्रतीक है होली का पर्व। यह प्रसवता उल्लास का पर्व है और साथ ही वैर भाव को भुलाने का सशक्त यथार्थ उद्देश्य है। इस पर्व को होलिकोत्सव भी कहते हैं। होलिका शब्द से ही होली बना है। होलिका शब्द की व्युत्पत्ति अगर जानते हैं तो संस्कृत के होलक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भुना हुआ अन्न। प्राचीन काल में जब किसान नई फसल काटता था तो सर्वप्रथम देवता को भोग लगाया जाता था। इसलिए नए अन्न को अग्नि को समर्पित कर सर्वप्रथम देवता को नवान्न यानी कि नया अनाज का भोग लगाने हेतु उत्सव मनाया जाता था। आज भी ग्रामीण अंचल में इसी परंपरा से होली का उत्सव मनाया जाता है। यह परिश्रम के पश्चात क्लांत मन व शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला त्योहार है। पर्व में रंगों का समावेश भगवान श्री कृष्ण से पहले यह पर्व केवल होलिका दहन करके मनाया जाता था, जिसमें नए अन्न अर्पित किए जाते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसे रंग के त्योहार में परिवर्तित कर दिया। जब पूतना आई, उसका वध किए, तभी से यह रंग के रूप में परिणत हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं होली मनाने की विधि। तो तिथि से कई दिन पूर्व से विविध मनोविनोदों द्वारा होली मनाना प्रारंभ हो जाता है। निश्चित तिथि फागुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया जाता है। दूसरे दिन दोपहर तक पूर्ण आनंद के साथ होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल, अबीर डालते हैं। सड़कों पर बच्चे, बूढ़ों, लड़कियों और औरतों की टोलियां गाती, नाचती, गुलाल मलती, रंग भरी पिचकारी छोड़ती हुई दिखाई देती है। सबके दिलों में प्रसन्नता की लहर छाई रहती है। सारे देश में लोग अपनी अपनी परंपरा से होली मनाते हैं, परंतु सभी रंगों द्वारा खुशी को अभिव्यक्त करते हैं। लोगों का यही प्रयास होता है कि इस पर्व के माध्यम से परस्पर राग विद्वेष को समाप्त किया जा सके। खुशियां कभी न हो कम, बिखरे होली के ऐसे रंग, सदा खुश रहें आप अपनों के संग। यही हमारी शुभकामनाएं हैं नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।